चतुरी, जी बाबू। थारी नई भाभी सा कमरे में बैठी बैठी गजानन जी को भज रही है कि जादू से मूंग की दाल का हलवा ला दो। एक तो पहलिया से ही आंखें मोटी मोटी, ऊपर से घूरते वक्त और फैला ली। आधा ब्रह्मांड दिखाई दे गया आंखों में। संतोष, ये मोहित से तूने कुछ कह दिया के? मुंह लटकाए बैठा है बेचारा। अपने बेटे की ज्यादा फिक्र है तो जाओ जाकर 25,000 रुपए दे दो, मुंह सीधा हो जाएगा। के 25,000? 25,000 को नाम सुनता ही आप और दिल दोनों ही बैठ गया। ना ना, पर 25,000 का क्या करेगा वो? डिप्लोम करेगा कोई काकी बूटर का। काकी बूटर? कोई कबूतर पकड़ने वाला डिप्लोमा है के? पता नहीं, मुझे तो इतना ही याद है। कह रहा था उससे अच्छी नौकरी मिलेगी, शहर में कुछ नया खुला है। काकी बूटर? कहीं कंप्यूटर तो नहीं कहा उसने? हाँ तो यही होगा। पैसे कोई चोरी के तो नहीं है कि दोनों हाथ से उछालती फिरूं। मैंने तो मना कर दिया उसे। अब रूठना है तो भले ही रूठे। अरे भाभो भाभो भाभो, तू यहाँ बैठी है, बाहर पता क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाभो, दुकान पर एक कस्टमर आया था, कह रहा था पोल मार्केट वाली दुकान पर ना सेल लगी है, 12 साबुन पर 12 साबुन मुफ्त। फ्री? और सिर्फ आज के दिन। तो भाभो लेना बनता है। 12 साबुन पर 12 साबुन मुफ्त? दुकान को पता बता, मैं जाकर लेके आती हूँ। अरे भाभो, तू क्यों जाएगी? घर में दो बिंदिनों के रहते हुए तू क्यों बाहर धूप में भटके हैं? वो मीना घर में लेटे लेटे पलंग तोड़े और तू बाहर धूप में पापड़ की तरह सिके। मीना, रे मीना। अरे सुन। अरे भाभो, तू नहीं जाएगी। रे मीना। हाँ जी। मीनाक्षी सुन, बाहर वो पोली मार्केट में सेल लगी है, 12 साबुन पर 12 साबुन मुफ्त। सच्ची? हाँ सच्ची, और अब भगती हुई निकल ले। मगर मैं कैसे जाऊं? मैंने तो ढेर सारे कपड़े धोने हैं ना। कपड़े की तू चिंता ना कर, कपड़े मैं चतुरी से धुलवा लूंगी। जा जल्दी जाने तो खत्म हो जाएगी। एक काम कर, मैं भी चलती हूं थारे साथ। ना ना, आज वो बीननी की रसोई की रस्म बाकी है। ना जाने आज वो क्या करने वाली है। अरे के पटका। भाभो, मैं दिखाऊं? ना ना, तू जा, मैं देख के आती हूं। साल पहले अपने ब्याह में मैके से साथ लाई थी इसे। मारी चमक उतर गई पर ई की उतरने ना दी। तू तो अब तक रसोई में पूरी तरह घुसी भी ना है और जमीन में बर्तन लौटाने शुरू कर दिए। उचक उचक कर काम मना कर। मैं जब रसोई में काम करूं हूं तो रसोई को भी पता ना चले कि कोई रसोई में है। एक चम्मच भी बोल जावे तो झूठी मैं और झूठी मारे रसोई की कला। कहावत है ना कि फुहड़ घर बर्तन बाजे और सुघड़ घर मोरिया नाचे।
तो बाबा साहब मैं भी दुकान पर जाता हूँ। एक पाव घी, एक किलो मूंग की दाल, इनमें से मूंग की दाल कौन सी है? बाबू से पूछूं? छवि, ले सुई में जरा धागा पिरो दे। ले हे म्हारा राम जी, करम फूट गया हमारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी। अरे किस किस के नहीं संभालू? थारे से सुई में धागा भी नहीं डाला जाता है। लुगाई जात होकर इतना छोटा सा काम भी नहीं होता। रे सासरे में क्या इज्जत रखेगी मारी? नहीं, मैं इनसे नहीं पूछ सकती। मुझे कुछ कहने से पहले ये सीधा मम्मी पर ही उंगली उठाएंगे। नहीं, थोड़ा ऊंचा है ना, वो भाभो तो स्टूल पे खड़ी होकर उतारती है। पानी, अब वो मैं तो पानी लेने आया था। वो मैं पल्लू अब पलंबर आज ही भेज देता हूँ। बीननी संभाल कर बनाए, सब नाप तोल कर ही डालिए। जी बाबू। और हाँ, घी डालते वक्त हाथ खींच लीजिए,
जी भाभो। 350 रुपया किलो हो गए। तो 1 साल में तो सोने के भाव तक पहुंचा देंगे घी ने। फिर किलो में नहीं, तोला में बिकेगा। घी गर्म होने के बाद दाल। ये हलवा नीचे क्यों चिपक रहा है? जब भाभी बनाती थी तब तो ऐसा नहीं होता था। इसमें घी और डाल देती हूँ। बीननी के हाल बना रखा है। थारा भाई ने तो थारी तारीफ में बड़े बड़े पुल बांध रखे थे कि हमारी बहन तो काम काज में तेज है, पर ये फुअर जिसा के काम करया है। कोई बात को नहीं, जानू ससुराल में बीननी पहली बार रसोई बनावे है तो घबराहट में होवे है। तू थारो काम कर, मैं तो पानी लेने आई थी। बीननी, ये क्या है? छवि की पिछले साल की किताब लागे है, जदी बिखरी पड़ी है। सुध नहीं है छवि ने कोई बात को। एक काम करती हूँ, इसे पानी डाल देती हूँ। ये क्या हो रहा है? भाभी जब बनाती थी तो उसमें तो ऐसी गांठें नहीं बनती थी, पर इसमें क्यों? बीननी जी, हलवा तैयार हो तो ले आए। अरे ठाकुर जी भूखा बैठा है, भोग लगाना है। रे कितनी देर लगेगी, जल्दी कर। वैसे सूरज भैया, कितनी बढ़िया लग रही है ना ये बेसन की बर्फी। इतनी अच्छी लग रही है कि मन करता है खाने की बजाय सजावट के लिए घर के बाहर टांग दो। इसका रंग तो देखो, काला टीका लगा दूं। वैसे सूरज भैया, मैं कब आपकी तरह ऐसी बेसन की बर्फी बना पाऊंगा? चिंता मत कर छोटू, एक दिन तू इससे बढ़िया मिठाई बनाएगा। मैं तो सालों से बना रहा हूं ना, आज जम गया है। और फिर मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए।
भगवान जी, मुझे नहीं पता कि जो हलवा मैं आपके लिए भोग के लिए लाई हूँ वो कैसा बना है। आप तो जानते हैं कि मैंने आज से पहले हलवा कभी नहीं बनाया है। आज पहली बार कोशिश की और बिगड़ गया है शायद। भाभो, अगर आज उन्होंने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मेरे मुंह से भी कुछ गलत निकल जाए। ये रो क्यों रहे थे? अरे बधाई हो, 5.5 लाख पति बन गए हम। पति भी नहीं, 5.5 लाख पति पत्नी बन गए हम। अरे ऐसी बात है, तुझे गोलगप्पे खिलाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगी कि किसी रईस से शादी हुई है तेरी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गोलगप्पे चाट पकौड़ी नहीं खानी। मुझे तो घर जाना है। भगवान जाने कैसा हलवा बना होगा। ए बात सुन, उस सामने वाली दुकान से फिर 2 दर्जन साबुन भी ले ले। भूल गई वो 12 पे 12 फ्री। भाभो से क्या बोलेंगे? अरे छोड़ो ना, अपनी जेब से 100 रुपए क्यों खर्च करने। चलो घर, चलो ना। भाभो, जब तक मैं पोल मार्केट पहुंची तब तक सारे साबुन खत्म हो गए। हमारे को तो कुछ ना मिला। रे तो तुझे घर से पहले निकलना चाहिए था ना। 20 रुपए तुझे मैंने रिक्शे में घूमने के दिए थे क्या? रे अगर तुझे छींकने का भी काम दिया जाए ना, उसमें भी खास कर रह जा तू, तेरे कान के नीचे। विक्रम, हर बात पर लुगाई पे हाथ ना उठाया कर। अरे इसकी कोई मामूसा की तो दुकान ना थी जो इसके लिए सारे साबुन निकाल कर रख देते। जो हुआ सो हुआ। बीननी, चल थालियां लगा। थारी जेठानी ने हलवा तैयार कर दिया है, सब साथ बैठकर चाखेंगे। चल जल्दी कर। सूरज बेटा, हलवा तैयार है, आजा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।